जो आदमी धर्म को या परमात्मा को या जीवन के अर्थ को जानने के लिए उत्सुक हुआ हो, अगर वो अपने प्रति थोड़ा सच्चा नहीं है तो उसकी खोज व्यर्थ ही चली जाएगी, उसका श्रम व्यर्थ चला जाएगा। फिर चाहे वो मंदिरों में जाए और चर्चों में और मस्जिदों में, और चाहे वो कहीं भी भटके तीर्थों में और पहाड़ों पर, अगर वो भीतर अपने प्रति ही झूठा है तो वो जहां भी जाएगा वहां सत्य नहीं पा सकेगा। सत्य की खोज का पहला चरण अपने प्रति सच्चा होना है, और हमें याद ही नहीं रहा है कि हम अपने प्रति भी सच्चे हों। शायद हमें पता भी नहीं कि अपने प्रति सच्चे होने का क्या अर्थ है। और ये झूठ कोई एक आदमी बोलता हो ऐसा नहीं, ये झूठ कोई एक पीढ़ी बोलती हो ऐसा नहीं, किसी एक सदी में आके आदमी अपने प्रति झूठा हो गया हो ऐसा भी नहीं। हजारों साल से झूठ पाले और पोसे गए हैं, और वे इतने पुराने हो गए हैं कि उन पे आज शक करना भी असंभव हो गया है। बहुत दिनों तक झूठ जब प्रचारित होते हैं तो वे सत्य जैसे प्रतीत होने लगते हैं। हजारों हजारों साल तक जब किसी झूठ के समर्थन में बातें कही जाती हैं और हजारों लोग उसका उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे ये बात ही भूल जाती है कि वो झूठ है, वो सत्य प्रतीत होने लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो झूठ हमारे जीवन को घेरे होते हैं वे हमारी ईजाद किए हों। हो सकता है परंपराओं ने हजारों वर्षों में उनको विकसित किया हो, और चूंकि हमने उन्हें विकसित नहीं किया होता इसलिए हमें पता भी नहीं होता है कि हम किसी झूठ का समर्थन कर रहे हैं। हमें याद भी नहीं होता है, हमें ख्याल में भी ये बात नहीं होती है। और जब तक ये बात ख्याल में ना आ जाए, जब तक हम अपने भीतर झूठ के सारे पर्दों को न तोड़ दें, तब तक हम न जान सकेंगे कि क्या है सत्य। और सत्य को जो न जान सकेगा उसके जीवन में कभी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं हो सकती, और सत्य को जो न जान सकेगा उसके जीवन में कभी आनंद के झरने फूट नहीं सकते। सत्य को जो न जान सकेगा उसका जीवन कभी एक संगीत नहीं बन सकता है। वो दुख में जिएगा और दुख में मरेगा। अर्थहीनता में व्यर्थ ही उसका समय अपव्यय होगा, उसका जीवन चुक जाएगा और वो जीवन को जानने से वंचित रह जाएगा। लेकिन हम सत्य को जरूर जानना चाहते हैं, इसलिए हम उन द्वारों पर भटकते हैं जहां हमें ख्याल है कि सत्य मिल सकेगा। हम जरूर ही प्यासे हैं, नहीं तो मंदिरों मस्जिदों में कौन जाता। हमारे भीतर जरूर आकांक्षा है, लेकिन आकांक्षा अकेली काफी नहीं है, प्यास अकेली काफी नहीं है। हमें अपने भीतर उन दीवालों को तोड़ देना होगा जो हमने खुद असत्य की खड़ी कर ली, तभी सत्य से हमारा कोई संपर्क हो सकता है। मैंने कहा कि कोई असत्य जो हमें घेरे हुए है हमारे आज की इजाद नहीं है, पुरानी कथा है ये। हर पीढ़ी करीब करीब उन्हीं असत्यों को फिर से दोहराती है जिनको पिछली पीढ़ी ने दोहराया था। एक रिपीटिशन, एक पुनरुक्ति है जो चलती चली जाती है। मैंने सुना है एक रात एक बड़े नगर में एक छोटे से गांव का रहने वाला एक निवासी आया। यद्यपि वो छोटे से गांव में रहता था, लेकिन बड़े नगर में जब युवा था तो वो भी शिक्षा लेने आया था। उसके पड़ोस का एक लड़का आज भी उसी विद्यालय में, उसी छात्रावास में था जिसमें वो कभी था। रात उसे ख्याल आया कि मैं जाऊं और देखूं, छात्रावास बदल गए होंगे, विद्यालय बदल गए होंगे। मैं जब पढ़ता था उस बात को बीते तो 30 वर्ष हो गए, सब बदल गया होगा। वो गया और उसने उस दरवाजे पे जाकर द्वार पर दस्तक दी जिसमें उसके गांव का एक लड़का पढ़ता था और रहता था। दरवाजा खोला गया,
वो भीतर गया और उसने जाके उस युवक को कहा कि बेटे मैं ये देखने आया हूं 30 वर्ष में तो सब कुछ बदल गया होगा। मकान नए हो गए थे, विद्यालय का भवन बहुत बड़ा हो गया था, जहां थोड़े से विद्यार्थी थे वहां बहुत विद्यार्थी थे, रास्ते सुंदर बन गए थे, बगीचे आबाद हो गए थे, सब कुछ ऐसे बदला हुआ था। वो भीतर गया और उसने युवक की टेबल पर जाके किताब उठाई, सामने ही बाइबल रखी हुई थी। उसने बाइबल का ऊपर का पुट्ठा उघाड़ा, भीतर बाइबल नहीं थी, भीतर एक उपन्यास था। युवक घबरा गया। उसने कहा यह किताब मेरी नहीं है, मैं तो किसी पड़ोसी से मांग के लाया था, ये क्या बात है? वो बूढ़े आदमी ने कहा मत घबराओ, हम भी ऐसी किताबें बाइबल के कवर में छिपा के रखते थे, द ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी कहानी है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं। और उसने चारों तरफ नजर डाली और सामने ही अलमारी थी कपड़ों की, उसके दरवाजे को खोला, देख के वह हैरान हो गया। दरवाजे को खोलते उस अलमारी में एक लड़की छिपी हुई खड़ी थी। वो युवक बोला माफ करिए, ये मेरे दूर की रिश्ते की बहन है, आई थी मुझसे मिलने। उसने कहा बिल्कुल घबराओ मत, हम भी लड़कियों को यहीं छिपा के खड़ा करते थे, द ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी कहानी। वो बूढ़ा लौट आया, गांव वापस जाके लोगों ने उससे पूछा क्या देख कर आए हो? उसने कहा कि मैं बहुत हैरान होकर आया हूं जो मैंने देखा। मकान बदल गए, रास्ते बदल गए, बगीचे नए हो गए, लेकिन कहानी पुरानी की पुरानी, आदमी वही का वही है। हम भी बाइबल की कवर में छिपा के किताबें रखते थे, वे किताबें जिनका बाइबल से कोई नाता नहीं, जो बाइबल के दुश्मन है। वही किताबें मैंने नए लड़के के पास भी देखी, वही मैं देख के आया हूं जो मेरी जिंदगी में था 30 वर्ष पहले, वही आज भी है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी बहुत हिम्मत का आदमी रहा होगा। बूढ़े आदमी ये बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि आदमी वैसे का वैसा है। इसलिए नहीं कि आदमी बदल गया, बल्कि इसलिए कि वो भूल जाते हैं कि जवानी में वो कैसे थे। इसलिए नहीं कि आदमी दूसरा हो गया, बल्कि इसलिए कि वे बहुत दूसरे तरह के थे। इस तरह का भ्रम और ख्याल वो पैदा कर लेते हैं। अन्यथा सच्चाइयां एक ही जैसी हैं। हजारों वर्षों से आदमी पुनरुक्ति कर रहा है। कोई नई पीढ़ी में नया आदमी पैदा नहीं हो जाता। पुरानी बीमारियां होती हैं, पुराने रोग होते हैं, पुरानी बात होती है, सब पुराना होता है। हम भी जिन असत्यों में घिरे हुए हैं वो कोई नए नहीं हैं, हजारों वर्षों से वो असत्य चल रहे हैं। एक आदमी के ऊपर उनकी ईजाद का जिम्मा नहीं है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने उनको विकसित किया है। और इसलिए एक एक आदमी को ये पता भी नहीं चलता कि वो किन चीजों से बंधा है, वो सच है या झूठ। जब एक मंदिर के सामने हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो जो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा है उसने इस मंदिर को नहीं बनाया, और जिस भगवान के सामने वो हाथ जोड़ के खड़ा है उसने इसको गढ़ा भी नहीं। उसे तो सिर्फ बपौती में ये मंदिर मिला और ये भगवान मिले, और अनजाने क्षणों में बचपन में ही उसे सिखा दिया गया है नमस्कार करना और पूजा और प्रार्थना, वो कर रहा है। उसे कोई भी पता नहीं है कि जिस मंदिर के सामने वो खड़ा है वो सत्य का मंदिर है या असत्य का। उसे ये कुछ भी पता नहीं कि जिस परमात्मा को नमस्कार कर रहा है वो परमात्मा है भी या कि खुद कुछ लोगों की कल्पना है। उसे ये भी पता नहीं है कि वो जो कर रहा है उस करने में कोई अर्थवत्ता भी है या वो व्यर्थ है। उसने तो केवल स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात, जो आदमी समाज और भीड़ के द्वारा कही गई बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है,
वो आदमी असत्य के पक्ष में खड़ा हो रहा है। सत्य के पक्ष में जिसे खड़ा होना है, उसे इतना अंधे स्वीकार में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी आंखें खुली होनी चाहिए, सोच विचार सजग होना चाहिए, तर्क सतेज होना चाहिए। उसका चित्त स्वीकृति के लिए चुपचाप राजी नहीं हो जाना चाहिए। उसके भीतर विचार और संदेह का विकास होना चाहिए, तो ही वो बच सकेगा। अन्यथा कुछ असत्य उसे पकड़ लेंगे और उनमें गिर जाएगा। और असत्यों में गिर जाना इतना संतोषदायी है जिसका कोई हिसाब नहीं। असत्य में गिर जाना इतनी तृप्ति देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। सत्य को पाना तो आर्डुअस है, सत्य को पाना तो एक तपश्चर्या है, सत्य को पाना तो एक श्रम है। असत्य को तो एक निद्रा में भी हम स्वीकार कर ले सकते हैं। न कोई श्रम है, न कोई तप है, सिर्फ हमारी स्वीकृति चाहिए। और स्वीकृति अगर हमारे अहंकार को तृप्ति देती हो, संतोष देती हो, तब तो कहना ही क्या है। अगर मैं आपसे कहूं आत्मा अमर है, तो आपका मन एकदम मानने को राजी हो जाता है। इसलिए नहीं कि आपको मैंने जो कहा उसके सत्य की झलक मिल गई, बल्कि इसलिए कि आपका मन मरने से डरता है, मृत्यु का भय है। इसलिए आत्मा की अमरता को स्वीकार करने को कोई भी राजी हो जाता है। यह आत्मा की अमरता को स्वीकार करने में कोई सत्य का अनुभव हुआ ऐसा नहीं, बल्कि हमारे भीतर मृत्यु का जो भय था उसको छिप जाने के लिए ओट मिल गई। हम अभय हो सकते हैं इस बात को मान के कि आत्मा अमर है, मरना होने ही वाला नहीं है। इसलिए जो लोग जितनी मौत से डरते हैं, जितने भयभीत होते हैं, उतनी ही आत्मा की अमरता के विश्वासी हो जाते हैं। जो कौम जितनी मृत्यु से भयभीत होती है, उतनी ही धार्मिक हो जाती है। ये धर्म असत्य है, क्योंकि भय से धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है अभय से। फियर से, भय से धर्म का क्या नाता है? धर्म का संबंध है अभय से, फियरलेसनेस से। लेकिन हमारी ये स्वीकृतियां हमारे भय पे खड़ी होती हैं। जिन असत्यों में हम घिरते हैं उनसे कुछ कंसोलेशंस मिलते हैं, कुछ सांत्वना मिलती है। एक परिवार में कोई चल बसता है और हम उससे जाके कहते हैं आत्मा अमर है, रो मत, घबराओ मत, बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी सांत्वना मिलती है। और ये जो लोग कह रहे हैं कल इनके घर में कोई चल बसेगा और ये भी रोएंगे, और जिसके घर में इन्होंने जाके समझाया था वो इनके घर में आके समझाएगा कि आत्मा अमर है, घबराओ मत, रोने की क्या बात है, शरीर ही मरता है। इन्होंने उसे जाके सांत्वना दी थी, वो इन्हें आके सांत्वना देगा। न उसे आत्मा की अमरता का कोई पता है और न इन्हें, लेकिन आत्मा की अमरता एक संतोष बन गई, एक सांत्वना बन गई। और तब इस असत्य से चिपटे रहने का हमारा मन हो जाता है। लेकिन जो आदमी ऐसे असत्यों से चिपट जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि बिना जाने इस तरह की बातों से जो चिपट जाता है वो असत्य से चिपट रहा है। जानकर, देखकर, समझकर, अनुभव से जिसके जीवन में ये प्रतीतियां उपलब्ध होती हैं, वो सत्य को उपलब्ध हो जाता है। हमारी अप्रोच, हमारी पहुंच, हमारी दृष्टि अगर अंधे स्वीकार की है तो हम कभी भी असत्य के ऊपर नहीं उठ सकते। और न केवल हम जीवन और जगत के संबंध में असत्यों को स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने संबंध में भी असत्यों को स्वीकार कर लेते हैं।